हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर सर्कुलर प्लाजो, जिसके लिए यहाँ पे मैंने रेयन का फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो भी है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से ट्राइंगल में फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, हमें इसे ट्राइंगल में फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम लेंथ को मार्क करेंगे। तो लेंथ इसकी लूँगी मैं 35 इंचेस। तो नीचे से 35 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, और ऊपर से हमारा 2 इंचेस का बेल्ट आएगा। तो हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी 37 इंचेस। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। सबसे पहले हमें लेंथ को मेज़र कर लेना है। अब यहाँ से हमें सर्कुलर इसकी कटिंग करनी है, जिसके लिए हम मेज़र करेंगे। इस तरफ आएगा हमारा क्रॉच एरिया। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइन करना होगा, उसकी कटिंग हम मेजरमेंट हम बाद में करेंगे। तो यहाँ से लेंथ है 35 इंचेस। अब यहाँ से भी हमें 35 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। पूरा जो हमारा सर्कल है उसमें हम 35 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम 35 इंचेस पे मार्क करेंगे, और यहाँ से भी आपको 35 इंचेस पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को ज्वाइन करना है, तो इस पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से हमारी जो वेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट करके उसमें हम 3 to 4 इंचेस ऐड करेंगे, और यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 10.5 इंचेस। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जॉइनिंग के लिए। अब यहाँ से क्रॉच लेंथ में लूँगी 12 इंचेस। तो 12 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, और इस लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंचेस पे एक मार्क करेंगे, और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को रखना है। मैंने पूरा इस तरह से ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेंगे, और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रॉच एरिया। उसके बाद इस लाइन को आपको क्रॉस में इससे मिला लेना है। तो इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास टोटल 4 पीस है, जिसे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो इस तरह के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब सबसे पहले हमें जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था उसे ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर इस पार्ट को हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, और दूसरा पार्ट हम इस तरफ उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब इसके साथ हमें बेस फैब्रिक को ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम बेस फैब्रिक की मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह का फैब्रिक लिया हुआ है, जिसे हम इस तरह से 2 फोल्ड में रखेंगे, और जो हमने अभी कट किया है उसे यहाँ पे सीधा रखना है इस तरह से। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी आपको जो हमारी चौड़ाई है वो उसे हम कम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ तक हमें एज इट इज़ रखना है। इस तरह से मार्किंग कर लेना है।
एज इट इज़ यहाँ पे जो हमारी क्रॉच लेंथ है वहाँ तक हम एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को आपको नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को आपको स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेना है और इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो बेस फैब्रिक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके ऊपर आपको जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे रखना है और दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। और ये हमारी क्रॉच लेंथ, यहाँ तक आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। बेस फैब्रिक को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है और सबसे पहले ये जो हमारी क्रॉच लेंथ है जो हमने शेप ड्रॉ किया हुआ है वहाँ तक हमें दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है और इस तरफ भी उसी तरह से यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से बीच से हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से। तो इस तरह से आएगा हमारा पार्ट। अब यहाँ से हम फिटिंग करेंगे। उससे पहले आपको ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो यहाँ से फिटिंग करने से पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेते हैं। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी हम बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी लेंथ मैंने ली है 35 इंचेस। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। तो इसकी जो हमने फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लिया है। अब चारों पार्ट्स को हम मिलाते हुए यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो नीचे तक यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा जो हमारा वी शेप बन रहा है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई करके इसे राइट साइड पे हमने टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हम दोनों की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप ली है उसे ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद ये जो हमारी ज्वाइनिंग है उसे हम ये जो हमारी ज्वाइनिंग है उससे मिलाते हुए इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और पूरे राउंड में आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो ये हमारा बेल्ट बिल्कुल तैयार है और यहाँ से मैंने इतना सा पार्ट ओपन रखा है ताकि इसमें से हम इलास्टिक को पास कर सकें। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक ली हुई। आपकी जो भी वेस्ट साइज़ है उससे आपको 4 to 5 इंचेस कम लेना है। अब यहाँ से हम एक एंड से डालेंगे और उसे वापस वहीं से हम पूरा राउंड शेप में पास कर लेंगे। तो सेफ्टी पिन की मदद से हम इसे डालेंगे। तो इस तरह से हमने पास कर लिया है इलास्टिक को। अब यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे दोनों एंड्स को मिला के सिलाई करके हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को आपको यहाँ से अंदर डाल लेना है और बाकी का हिस्सा जो ओपन है उसे हम यहाँ से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर सर्कुलर प्लाजो बिल्कुल तैयार है विथ लाइनिंग। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर सर्कुलर प्लाजो। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।